गुड मॉर्निंग गाइस। आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड जीके अड्डा पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे 3 नवंबर 2022 की डेली करंट अफेयर्स के बारे में। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट जिसका नाम है फाल्कन हेवी को किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स ये लॉन्च किया है स्पेसएक्स ने। तो दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट यानी कि फाल्कन हेवी को लॉन्च किया गया है स्पेसएक्स के द्वारा। और फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूं कि जो स्पेसएक्स है ये अमेरिका की निजी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है। तो एलन मस्क की कंपनी है स्पेसएक्स ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली सक्रिय रॉकेटों में से एक फाल्कन हेवी को लॉन्च किया है। और फ्रेंड्स इस रॉकेट में अमेरिकी स्पेस फोर्स के सैटेलाइटों को भेजा गया है। और यह रॉकेट जो है ये फ्लोरिडा में स्थित नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। और इस रॉकेट का वजन कितना है? 63.8 टन। और फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूं कि 230 फुट लंबे इस रॉकेट में 27 मर्लिन इंजन लगे हुए हैं और जो इसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट बनाता है। और ये फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूं कि इससे पहले जो सैटर्न 5 था ये अब तक का सबसे पावरफुल रॉकेट था और जिसको नासा ने चांद पर खोज के लिए उपयोग किया था। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है स्पेसएक्स की। जैसे कि मैंने आपको बताया जो स्पेसएक्स है ये अमेरिका की एक निजी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है जिसकी स्थापना की गई थी 6 मई 2002 को। मुख्यालय है कैलिफोर्निया जो कि अमेरिका में है। और स्पेसएक्स के संस्थापक और सीईओ का नाम है एलन मस्क। अगला क्वेश्चन हमारा, एससीओ के शासन अध्यक्ष की 21वीं बैठक को भारत की तरफ से किसने संबोधित किया है? तो फ्रेंड्स ये किया है डॉक्टर एस जयशंकर ने। तो एससीओ यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के शासन अध्यक्षों की जो 21वीं बैठक हुई है इस बैठक में भारत की तरफ से संबोधित किया है डॉक्टर एस जयशंकर ने। तो शासन अध्यक्षों की शंघाई सहयोग संगठन परिषद की जो 21वीं बैठक है ये कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई थी। और फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूं कि केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जो हैं इन्होंने इस बैठक में भारत को रिप्रेजेंट किया है। और इस बैठक में खाद्य, ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, व्यापार और संस्कृति की दिशा में बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के बारे में चर्चा की गई है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बात हुई है एससीओ की। तो एससीओ का फुल फॉर्म क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और जो एससीओ है एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और यह एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है जिसका उद्देश्य क्या है कि संबंधित क्षेत्र में शांति, सुरक्षा व स्थिरता को बनाए रखना है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 15 जून 2001 को। मुख्यालय है चीन के बीजिंग में और सेक्रेटरी जनरल कौन है? झांग मिंग। अगला क्वेश्चन हमारा, रक्त की अशुद्धियों को दूर करने के लिए एशिया की पहली पैथोजेन रिडक्शन मशीन का जो शुभारंभ है यानी कि उद्घाटन है ये कहाँ पर किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया है लखनऊ में जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में है। तो रक्त की अशुद्धियों को दूर करने के लिए एशिया की पहली पैथोजेन रिडक्शन मशीन का उद्घाटन किया गया है लखनऊ में। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। इन्होंने लखनऊ में स्थित किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में थोरेसिक सर्जरी और वेस्कुलर सर्जरी विभाग के साथ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग में एशिया की पहली पैथोजेन रिडक्शन मशीन का शुभारंभ किया है। और रक्त की अनेक अशुद्धियां ऐसी होती हैं जो कि फ्रेंड्स अधिक संख्यक जांचों में पकड़ में नहीं आती है और इस अशुद्ध रक्त के किसी मरीज को चढ़ाए जाने पर उसे सेप्सिस जैसे संक्रमण हो सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस संक्रमण से बचाव हेतु जो एशिया की पहली पैथोजेन मशीन को शुरू किया गया है जो कि फ्रेंड्स केवल 15 मिनट में 4 यूनिट रक्त की अशुद्धियों को दूर कर सकती है। और फ्रेंड्स अब मैं आपको एशिया से रिलेटेड 5 क्वेश्चन बता देती हूँ। तो फर्स्ट है, एशिया और यूरोप का सम्मिलित नाम क्या है? यूरेशिया। एशिया का सबसे बड़ा गर्म स्थान कौन सा है? जैकोबाबाद। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो द्वीप। और एशिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? तो ये है चीन के पेइचिंग में। और एशिया का सबसे बड़ा लंबा रेल मार्ग कौन सा है? आंसर है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके भी आपने ज़रूर बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2022
किस राज्य में आयोजित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ राज्य में। तो राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2022 जो है ये आयोजित किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य में। तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव ये 1 नवंबर से शुरू हो गया है और ये छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड के द्वारा आयोजित 3 दिवसीय उत्सव है। और फ्रेंड्स, इस उत्सव में आदिवासी संस्कृति का प्रदर्शन किया गया है और इस महोत्सव में जनजातियों की समृद्ध संस्कृति, परंपरा और लोक कलाओं का प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एजुथाचन पुरस्कार 2022 से किससे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, ए सेतु माधवन को। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि जो एजुथाचन पुरस्कार 2022 है ये दिया गया है ए सेतु माधवन को। आइए जान लेते हैं इनको यह पुरस्कार क्यों दिया गया है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो एजुथाचन पुरस्कार है ये केरल सरकार का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है और प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार और लघु कथाकार हैं ए सेतु माधवन। इनको 2022 का एजुथाचन पुरस्कार दिया गया है और ए सेतु माधवन को यह पुरस्कार जो है ये मलयालम भाषा और साहित्य में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए दिया गया है। फ्रेंड्स, हमारे जो क्वेश्चन की टाइप है ये है अवार्ड। तो अब मैं आपको अवार्ड से रिलेटेड पिछले 5 करंट अफेयर्स बता देती हूँ। तो फर्स्ट है यूथ बिजनेस इंटरनेशनल ग्लोबल यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 किसे दिया गया है? आंसर निरंजन ओवल को। किस संस्थान ने 2021 और 2022 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार को जीता है? आंसर है IIT मद्रास ने। बुकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? आंसर है शेहान करुणा तिलका को। सर सैयद एक्सीलेंस इंटरनेशनल अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? आंसर है बारबरा डी मेटकैफ को। और स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के तहत किस राज्य ने बड़े राज्य की श्रेणी में पहला पुरस्कार जीता है? आंसर है तेलंगाना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा देश नवंबर 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करेगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, घाना। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि जो घाना है ये नवंबर 2022 के लिए यानी कि सिर्फ 1 महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करेगा। तो पश्चिम अफ्रीकी देश घाना जो है ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की घूर्णन मासिक अध्यक्षता ग्रहण करेगा और नवंबर 2022 के महीने के दौरान घाना जो है ये परिषदों की बैठक को आयोजित करेगा और इस बैठकों की अध्यक्षता करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन 2 नवंबर को। तो पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये मनाया गया है 2 नवंबर को। तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हर साल 2 नवंबर को विश्व स्तर पर जो इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट यानी कि पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और यह दिन जो है ये पत्रकारों और मीडिया कर्मियों के खिलाफ हिंसक अपराधों के लिए कम वैश्विक सजा दर पर ध्यान केंद्रित आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है। और इस दिवस की 2022 की थीम रखी गई है प्रोटेक्टिंग मीडिया टू प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2022 को किसने जारी किया है? तो फ्रेंड्स, ये जारी की है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। तो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2022 को जारी किया है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा। फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की ओर से वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2022 को जारी किया गया है और इसमें क्या कहा गया है कि वैश्विक उत्सर्जन जो है ये 2025 में चरम सीमा पर होगा। और इस रिपोर्ट के अनुसार रूस के आक्रमण ने ऊर्जा संकट को बढ़ा दिया है, जो कि फ्रेंड्स पहले से ही महामारी के कारण आपूर्ति में व्यवधान से उत्पन्न हुआ था। और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इस वर्ष के वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक में ऊर्जा संकट, स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण, बाजारों पर सरकार की प्रतिक्रिया जैसे संभावित जोखिमों पर ध्यान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के स्टील मैन कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, जमशेद जे ईरानी। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि जो जमशेद जे ईरानी हैं इनको स्टील मैन के नाम से जाना जाता है और इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो टाटा स्टील्स के पूर्व MD डॉक्टर जमशेद जे ईरानी जो हैं
ये 86 वर्ष की आयु में जमशेदपुर में इनका निधन हो गया है और इन्हें स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था और वह टाटा स्टील से 43 वर्ष से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का। न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, रेने नाबा। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि जो रेने नाबा हैं इन्होंने न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया पुस्तक को लिखा है। तो फ्रांसीसी लेखक है रेने नाबा। इन्होंने फ्रेंच और अंग्रेजी यानी कि दोनों भाषा में एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है डी ला न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि इस पुस्तक में परमाणु आपातकाल और पाकिस्तान और चीन और दुनिया में बड़े पैमाने पर गठजोड़ से उत्पन्न खतरे पर चर्चा की गई है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको 3 नवंबर 2022 के जो करंट अफेयर्स थे आपको करवा दिए। आज जो मैंने आपको कल करंट अफेयर्स करवाए थे एक बार इनका आपको रिवीजन करवा देती हूँ। तो फर्स्ट है फार्मूला 1 कार रेस जिसका नाम है मैक्सिको ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीती है? आंसर है मैक्स वर्स्टैपेन ने। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है JY ली। केरल स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 1 नवंबर को। नेक्स्ट है 1 नवंबर 2022 को इंडिया वाटर वीक का उद्घाटन किसने किया है? आंसर है द्रौपदी मुर्मू ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में C-295 विमान निर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी है? आंसर है गुजरात के वडोदरा में। किस मंत्री ने कृषि और वानिकी पर 7वीं आसियान भारत मंत्री स्तरीय बैठक की स्थायी अध्यक्षता की है? आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर ने। यूनेस्को ने मौमलोह गुफा को पहली बार भारतीय विरासत साइट के रूप में मान्यता प्रदान की है। बताइए किस राज्य में है? आंसर है मेघालय में। भारत ने किस देश को हराकर तीसरी बार अंडर 21 पुरुष हॉकी का खिताब जिसका नाम है सुल्तान ऑफ जौहर कप 2022 को जीता है? आंसर है ऑस्ट्रेलिया को हराकर। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? आंसर है रानीपुर टाइगर रिजर्व। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का। किस राज्य की लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार 2022 दिया गया है? आंसर है पश्चिम बंगाल राज्य की। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको कल वाले करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करवा दिया। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।